नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा ये वीडियो नोबेल प्राइज़ पर है। आज मैं नोबेल प्राइज़ पर जनरल चर्चा करूँगा, लेकिन एक बात बता दूँ कि आज ही शांति के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हुई और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। शांति के लिए नोबेल प्राइज़ या पीस प्राइज़ जो है वो मारिया किरीना माचाडो, ये नॉर्वेजियन मूल की हैं, वेनेजुएला में इस समय रहती हैं। इन्होंने वहाँ के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए, वहाँ की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था। इसी के लिए इनको दिया गया है। हो सकता है अगले साल डोनाल्ड ट्रंप को भी मिल जाए। मेरी शुभकामना उनके साथ है और हर उन तमाम लोगों के साथ है जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। चलिए आइए कुछ जनरल जानकारी, इन्फॉर्मेशन नोबेल प्राइज़ के विषय में हम आपको बताते हैं और आप लोग समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई। अल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन स्टॉकहोम में हुआ था। ये बहुत बड़े केमिकल इंजीनियर थे। अकेले इनके पास 355 पेटेंट थे, आविष्कारों के पेटेंट। डायनामाइट की खोज इनकी बड़ी नायाब खोज थी अपने ज़माने की। और आपको मालूम होना चाहिए कुछ दिनों तक बोफोर्स कंपनी के मालिक भी थे। बोफोर्स, वहीं जो बोफोर्स तोप बनाती है। 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि हमारे मरने के बाद हमारे पास जो भी पैसा है उसका अधिकांश हिस्सा यूज करके, प्रयोग करके, और उससे नोबेल पुरस्कार दिया जाए। ध्यान रखिएगा। बाद में 1896 में इनकी डेथ हो गई और नोबेल पुरस्कार जो है, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। डायनामाइट के आविष्कार एक बहुत ही नायाब या चमत्कारिक आविष्कार था। इससे कुछ काम आसान हुए, जैसे माइनिंग वगैरह का काम। तो इसका उपयोग युद्ध में भी बहुत किया गया। इसी कारण से बहुत लोग मरे, बहुत लोगों ने अपने पैर गंवाए, शरीर के अंग खोए। तो इनका एक नाम और भी था। इन्होंने डायनामाइट के बेचने से ही इतना पैसा कमाया था। तो इसीलिए विश्व में फेमस थे मौत के सौदागर के रूप में। और इसी अपने दाग को धुलने के लिए इनको बड़ा दुख होता था, तो इन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार देता कौन है? रॉयल स्विस एकेडमी देती है। 5 क्षेत्रों में मिलता है। भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद में चिकित्सा, मेडिसिन, साहित्य या लिटरेचर, और पीस या शांति के क्षेत्र में 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। बाद में 1968 में स्विस सेंट्रल बैंक के द्वारा अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। इसमें क्या मिलता है? एक गोल्ड मेडल मिलता है। यही जो इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको चित्र में, इसमें स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है वही गोल्ड मेडल है। एक डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेट टाइप का होता है। और 10 मिलियन स्विस क्रोनर या 1 करोड़ स्विस क्रोनर। पहला नोबेल पुरस्कार आप लोगों को मालूम है 1901 में दिया गया था। भारत में अब तक में भारत और भारतीय मूल के लोगों को अगर मिला लिया जाए तो कुल 12-13 लोगों को मिला हुआ है। चलिए नाम पढ़ते हैं, आप लोग समझिए, और किस क्षेत्र में मिला है ये भी जानिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए मिला था, इनकी एक किताब थी गीतांजलि। सीवी रमन को उसके बाद मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। ये भारत के ही थे ये सब। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला, रमन प्रभाव की खोज के लिए। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। ये भारतीय मूल के थे लेकिन बाद में अमेरिकन नागरिक बन गए थे। मदर टेरेसा, जो कि भारत बाहर की थी, विदेश की थी लेकिन भारत की नागरिक हो गई थी, तो इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यश चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था, चंद्रशेखर लिमिट की खोज के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, ये भारत के ही नागरिक थे। अमर्त्य सेन
इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको मिला है, ये भी भारत के नागरिक हैं। वी रामकृष्णा, इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला, ये अमेरिका के नागरिक हैं, भारतीय मूल के हैं। कैलाश सत्यार्थी, इनको पीस प्राइज़ मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज़, मलाला यूसुफजई के साथ, ये भारत के नागरिक हैं कैलाश सत्यार्थी जी। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी को मिला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, रुडयार्ड किपलिंग को मिला लिटरेचर के क्षेत्र में, रोनाल्ड रॉस को मिला है मेडिकल के क्षेत्र में, और वी.एस. नैपाल को मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, लेकिन ये लोग बाहर के हैं, इंडिया मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन यहाँ रहते नहीं थे। इसमें एक नाम और जुड़ता है, ध्यान रखिएगा आप लोग भी। 2020 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था IPCC को, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। उस समय IPCC के अध्यक्ष थे राजेंद्र कुमार पचौरी, RK पचौरी। इनका नाम नेट में सर्च करिएगा, मिलेगा आप लोगों को। तो RK पचौरी इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इन्होंने ही वो नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया था। मिला था IPCC को, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज को। संस्थाओं को भी दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। RK पचौरी जो थे वो इंडिया के ही थे, नैनीताल में पैदा हुए थे। भारत में टेरी के डायरेक्टर भी थे। टेरी क्या है? द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके डायरेक्टर भी रहे। तो इस तरह से इतने नोबेल पुरस्कार भारतीयों को मिले हैं, अलग अलग जगहों पर, समय अलग अलग कालखंड में। उम्मीद है कि आगे और भी नोबेल पुरस्कार इंडियंस को मिलेंगे। चलिए, मैं अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।